महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम, बोलो सीताराम। भारत में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल के बाद 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों में बारी बारी से कुंभ मेले का आयोजन होता है। यह आयोजन प्रयागराज में गंगा, जमुना, सरस्वती नदियों के संगम पर, हरिद्वार में गंगा नदी, नासिक में गोदावरी नदी और उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर आयोजित होता है। पुराणों के अनुसार देवताओं और असुरों द्वारा जब समुद्र मंथन किया जा रहा था तो अमृत कुंभ से अमृत की बूंदें इन 4 पवित्र स्थानों पर गिरी थीं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि कुछ ग्रह नक्षत्रों के आपस में मिलने एवं विशेष योग के समय यहाँ की नदियों का जल फिर से अमृत में परिवर्तित हो जाता है। यह समय हम हिंदुओं में उनकी आध्यात्मिक जागृति के लिए इन नदियों में स्नान करने का सबसे पवित्र मुहूर्त होता है। इन 4 पवित्र धार्मिक स्थलों में अलग अलग समय पर आयोजित होने वाले कुंभ मेलों में प्रयागराज के कुंभ का विशेष महत्व माना जाता है। इसलिए प्रयागराज में आयोजित होने वाले कुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। कुंभ के आयोजन को आरंभ करने का श्रेय आदि गुरु शंकराचार्य को जाता है। यदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में आध्यात्मिकता से ओतप्रोत इन पवित्र स्थलों में हिंदू धर्म ग्रंथों में अंतर्निहित शक्ति के विषय में प्रवचन और चर्चा हेतु ज्ञानी संत महात्माओं को एकत्रित होने के लिए प्रोत्साहित किया था। आदि शंकराचार्य की प्रेरणा से धीरे धीरे सनातन धर्म के मर्मज्ञों द्वारा धर्म ग्रंथों में अंतर्निहित ज्ञान पर आधारित प्रवचन किए जाने, यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन से प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में साधु संतों का जमावड़ा होने लगा, जिसने आगे जाकर विशाल कुंभ का रूप ले लिया। पूर्व में आयोजित होने वाले कुंभ और वर्तमान कुंभ मेले के स्वरूप में आज काफ़ी बदलाव आ चुका है। पूर्ववर्ती वर्षों में कुंभ में लोगों की भीड़ तो होती ही थी, लेकिन आज की तरह जन सैलाब नहीं आता था और ना ही उस समय आज के जैसी सुविधाएं उपलब्ध थीं। फिर भी हर कोई अपनी साधना में लीन रहता था। कुंभ क्षेत्र मंत्रोच्चार, भजन, कीर्तन, कथा, प्रवचन से गुंजायमान रहता था। जगह जगह पर भंडारे हो रहे होते। नन्हे बच्चे पैरों में घुंघरू बांधकर गंगा जी के किनारे रेत में रास का अभिनय कर रहे होते, तो कहीं साधु लोग कंडों की आग पर टिक्कड़ बना रहे होते। दूर दूर से गांव के लोग माघ महीने में कल्पवास के लिए आते और ये लोग गंगा किनारे झोपड़ी बनाकर या तंबू में रहते। इस अवधि में गृहस्थ जीवन त्यागते हुए इन झोपड़ियों में से खड़ताल और ढोलक के साथ रामचरितमानस के गायन की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ा करती थी। तंबू के बाहर कल्पवासियों की गाय या बकरी भी बंधी होती। झोपड़ी के किनारे किनारे रेत में जौ के बीज बो दिए जाते, जिनसे कुछ ही समय में एक हरा भरा वाड़ा बन जाता है। कल्पवास में वह अपने गुरु के साथ रहकर धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने, प्रवचन सुनने के साथ ही जप तप के नियम का भी पालन करते थे। यह गहरी आस्था का एक पारंपरिक उत्सव हुआ करता था। जनवरी
89 में मुझे पहली बार माँ के साथ प्रयागराज के कुंभ में जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। कुंभ क्षेत्र में महाराज जी के नाम से आवंटित जगह में तंबू लगाए गए थे। भंडारे के लिए वहीं एक अस्थायी रसोई का निर्माण किया गया था। उसमें खिचड़ी का प्रसाद तैयार कर 1 माह तक वहां आने वाले यात्रियों में वितरित किया जा रहा था। कुछ ही दूरी पर मां और उनके साथ की महिलाओं के लिए अलग से टेंट की व्यवस्था की गई थी। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो, कैंची धाम की जय बोलो, सिद्धि माता की जय बोलो।